खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पाबंदियां घटने के मामलों को देखते हुए लिया फैसला, मध्य प्रदेश में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में खिलाया हिजाब मामला, भोपाल शहर काजी ने महिलाओं से की अपील, जरूर पहने हिजाब। महू में अभिभाषक संघ पर लगा आरोप, नमाज नहीं पढ़ने देने का लगाया आरोप, संघ अध्यक्ष ने सिरे से किया खारिज। महू न्यायालय परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर एक नया विवाद हुआ, जिसमें एक महिला अभिभाषक ने अभिभाषक संघ के आदेश का विरोध करते हुए नमाज नहीं पढ़ने देने का आरोप लगाया। लेकिन अभिभाषक संघ के अध्यक्ष स्वदेश दत्त पांडे ने इस पूरे मामले को सिरे से ही खारिज कर दिया। अभिभाषक शाहीन ने आरोप लगाया कि अभिभाषक संघ ने परिसर में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए एक बैठक की और निर्णय लिया। संघ के अध्यक्ष ने इस मामले में कहा कि एडवोकेट शाहीन भी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सारे गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ महापुरुषों के जन्मदिन, निर्माण दिवस, अहिल्या उत्सव कार्यक्रम ही किए जाएंगे। पांडे ने कहा कि उक्त अभिभाषक जहां नमाज पढ़ती है वहां सार्वजनिक स्थान है, यहाँ काफी भीड़ भाड़ और आवाज रहती है, पास ही शौचालय भी है। उक्त महिला अभिभाषक ने अभिभाषक संघ के निर्णय का विरोध कर न्यायालय परिसर का माहौल बिगाड़ने पर संघ के 4 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था, जिनमें से 50 से 60 वकीलों ने हस्ताक्षर किए थे और आवेदन संघ के अध्यक्ष को दिया। जबकि न्यायालय परिसर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और यहाँ किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। नहीं है, हमारे परिवार का मामला है, अभिभाषक संघ के परिवार का मामला है। अब अभिभाषक संघ में 400 सदस्य हैं, सबकी राय मत अलग अलग होते हैं। एक हमारी महिला बहन वहाँ नमाज पढ़ रही थी तो किसी को आपत्ति आई थी, 50 एक वकीलों ने आपत्ति ली थी कि रोका जाए, और हमने कार्यकारिणी की बैठक बुला के सभी कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे, और हमने जब तक इसका हल नहीं निकलता उन महिला अभिभाषक से भी हम लोग बात करेंगे और कोई हल निकाल लेंगे। हमारे परिवार का मामला है, ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद मध्य प्रदेश में लगातार गहराता जा रहा है। 3 दिनों से हिजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के बीच भी ये जंग छिड़ी हुई है, धर्मगुरुओं के बीच भी सियासत जारी है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी भी इस जंग में कूद पड़े। उन्होंने शहर की मोती मस्जिद परिसर में शुक्रवार की विशेष नमाज के बीच मुस्लिम महिलाओं से बुर्का और हिजाब पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने में कोताही हो रही थी, इसका पालन जरूर करें। औरत की शान इसी में है कि वो मालिक की गाइडलाइन का पालन करे। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि महिलाएं घर की इज्जत और गवर्नर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ी गलतफहमी हुई। गाइडलाइन नहीं, हमारी गाइडलाइन तय है। हमारा यकीन है कि कुरान, पवित्र कुरान मालिक की किताब है और मालिक ने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल किया है। पवित्र कुरान के अंदर मालिक ने बाकायदे हुक्म दिया है कि हमारे नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम ईमान वाली औरतों से कह दिए कि वो पर्दा करें। तो पर्दे का हुक्म आज से 1450 साल पहले मदीने के अंदर नाजिल हो चुका है, जब से लेकर नाजिल हो रहा है। अब इस दर में थोड़ी सी कोताही पाई जा रही थी, तो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। उसके माँ बाप ने उस पर तरबियत की, उसको बताया कि बहैसियत एक मुसलमान के, मालिक को मानने वाले, मालिक की तालीमात पर यकीन करने वाले इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको मालिक की तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए, उसकी तरफ से आदेश मिले। तो उसने अमल किया। तो नई गाइडलाइन हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम, हम नंबर 1 पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजर इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक कि मालिक की बताई हुई गाइडलाइन को अमल करेंगे। एक फल के एक दरख्त होता है, उसके अंदर फल आते हैं, फूल आते हैं, उसके अंदर पत्ते होते हैं, साया होती है। आप सब जानते हैं कि तमाम कमाल होता है, जड़ों का कमाल होता है। जड़ें अंदर रहकर काम करती हैं। तो हम इस्लाम ने भी ये निज़ाम बनाया है कि एक औरत घर में रहकर पूरे माशरे पर वो सप्लाई करते रहे, अच्छा प्लस सप्लाई करे। जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी आदमी जाए, ईमानदार, दयानतदार, वक्त की पाबंदी करने वाले, धोखा देने वाले, अमानतदार अफराद पहुँचें, ताकि हर डिपार्टमेंट चल सके, ताकि हर डिपार्टमेंट फलता फूलता रहे। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोविड के मामले कम होने लगे हैं, जिसके चलते अब सरकार ने एक बार फिर सारे प्रतिबंध हटा दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी घोषणा की। सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों
मेले आदि के आयोजनों को पूरी क्षमता के साथ करने की इस दौरान अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ साथ हॉस्टल, होटल, शिक्षण संस्थान, विवाह आदि से भी हर तरह की संख्या के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। मध्य प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की गई है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। रुद्रपुर में असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें स्वामी अजय योगी महाराज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बोर्ड का गठन किया, जिसमें ब्राह्मणों और संतों को चौकीदार बनाने की तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पद से मुक्त होते ही कांग्रेस पार्टी ने ऐसा दबाव बनाया जिसमें हरीश रावत और साधु संतों की मुख्य भूमिका थी, जिसमें भाजपा को घुटने टेकने पड़े। मौजूदा मुख्यमंत्री ने बोर्ड को भंग कर दिया। उत्तराखंड में साधु संतों की बड़ी जीत हुई है। इसके आगे उन्होंने कहा कि वो इसलिए रुद्रपुर की जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा के पक्ष में वोट करें और भारी मतों से मीना शर्मा को जिताएं। इस दौरान असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा और प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह ने भाजपा पर तंज कसा और कहा, पिछले 10 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा है, विकास के नाम पर उत्तराखंड की जनता को गुमराह किया है। महंगाई आसमान छू रही है और गरीब वर्ग के लिए परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। अब उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली 14 फरवरी को भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैं सबसे पहले उत्तराखंड के सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, नौजवान साथी, बाल वृंदों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद और आशीर्वाद भी देता हूँ। मेरा प्रश्न, आपने जो प्रश्न मेरे से पूछा है वो प्रश्न बहुत वाजिब है। इस उत्तराखंड को बने हुए अभी 21-22 वर्ष हुए हैं और उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश कहलाता था, तो कभी ऐसा कोई किसी मुख्यमंत्री ने कदम नहीं उठाया जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कदम उठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत उनका नाम था और उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया जिसमें ब्राह्मण और संतों को चपरासी और एक कर्मचारी बनाने की तैयारी की थी कि ब्राह्मण एक चपरासी के रूप में काम करेगा, वहाँ संत एक नौकर के रूप में काम करेगा, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, न किसी प्रकार का कोई हक होगा। जो उनके मंदिर, मठ, पुजारी पूजा जो करते थे, वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही थी अनादिकाल से, उनको मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने प्रयास किया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने फिर पद से मुक्त कर। भारतीय जनता पार्टी का पद से मुक्त होते ही कांग्रेस पार्टी ने ऐसा दबाव बनाया जिसमें हरीश रावत जी की मुख्य भूमिका थी और वैसे सभी प्रदेश के कांग्रेस वासियों की मुख्य भूमिका थी। उसमें सबने, वहाँ ब्राह्मणों ने भी, साधु संतों ने भी, सबने दबाव बनाया। उधम सिंह नगर जनपद विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के खटीमा वार्ड नंबर 10 में नानकमत्ता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में एक जनसभा थी। यहां पहुंचे कार्यकर्ताओं का स्थानीय जनता ने जमकर विरोध किया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों के विरोध के चलते भाजपा विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा अपनी ही जनसभा में नहीं पहुंचे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने राशन कार्ड और अन्य समस्याओं को लेकर गुस्सा जाहिर किया। विधायक पर क्षेत्र में ना आने, विकास कार्य ना करवाने का गंभीर आरोप भी लगाया। स्थानीय महिलाओं ने विधायक की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया और बताया कि लंबे समय से मांग की जा रही है कि क्षतिग्रस्त रोडों का निर्माण हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राशन कार्ड की समस्या का समाधान हो, जो अब तक नहीं हो सका। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक राणा कभी हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं। सबसे खास बात तो यह है कि अधिकांश स्थानीय निवासी ना तो अपने क्षेत्र के विधायक का नाम जानते हैं और ना ही उनकी सूरत अब तक देखी है, जबकि प्रेम सिंह राणा पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र के विधायक हैं। तेल हो गया आपका 900 950 रुपए का सिलेंडर हो गया, पहले तो फ्री में बांटा, अब इतनी जरूरत से ज्यादा महंगाई है, बताओ कहाँ से लेके आए। मुझे आप लोग खुद बताइए, कोई सरकार कोई चीज जब जीतना होता है यहाँ तक आते हैं। मोदी जी को जब जीतना होता है सब लोग आते हैं, जीतने के बाद कोई इस मोहल्ले में कोई मातृशक्ति खास कोई नहीं आता है। आपके मोहल्ले की समस्या क्या है? मोहल्ले की समस्या एक तो हमारी 10 सालों से रोड नहीं बने। 10 साल बहुत होते हैं एक इंसान के जीतने के लिए, 10 दिन बहुत होते हैं। प्रेम सिंह राणा। और क्या अब अभी हम गए, खाली झोला लेके लौटे आए, राशन ही नहीं मिला मोनू वाले में। मोनू और क्या समस्या राशन के अलावा? अब ये सड़क उड़क नहीं बन रही है। कितने दिनों से सड़क नहीं बनी है? कम से कम काफी साले हो गए, 20-15 साले तो हो ही गई हमको यहाँ आते आए। तो विधायक जी तो 10 साल से यहाँ विधायक थे,
आप लोगों ने कहा नहीं विधायक जी से? अरे सब कहते कोई जे कान सुनता वो कान निकाल देता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।